जी हाँ दोस्तों, हम शुभम सर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन 3.0 में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बेटा कि जैसा कि आपको पता होगा कि हम आज लेकर आए हैं साइंस की हाई स्कूल की क्लास, जिसमें से सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इसमें ये पता करेंगे कि क्या क्या टॉपिक आगे पढ़ना है, क्या क्या हम जानकारी लेंगे और फिर उसी टॉपिक को हम टारगेट बैच के अंतर्गत आपको नवंबर तक पूरा सिलेबस समाप्त करवाएंगे। और अभी प्रत्येक संडे को 20-20 क्वेश्चनों की न्यूमेरिकल सीरीज चलेगी, उसको देखना ना भूलिएगा बेटा। जैसे कि आपको पता होगा आज साइंस के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे बेटा कि साइंस जो होती है, साइंस की खोज किसने किया। तो सबसे पहले बहुत बच्चे का कमेंट आया कि सर हमको ये नहीं पता कि साइंस की खोज किसने किया। तो हम कहें सबसे पहले इसके बेसिक बारे में कुछ बताया जाए। तो बेटा बात करते हैं, साइंस की खोज करने वाले वैज्ञानिक का जो नाम था, उनका नाम है बेटा गैलीलियो। क्या नाम है? गैलीलियो। ये इनके पिता, एक तरीके से इनको हम कह सकते हैं ये इनके कौन हैं? पिता हैं। अब साइंस बेटा 3 पार्ट में डिवाइड हुई। कितने पार्ट में डिवाइड हुई? 3 पार्ट में। इसमें से सबसे पहले जो 3 पार्ट में ये डिवाइड हुए हैं, सबसे पहले जो है ये हम कह सकते हैं इसको फिजिक्स। किस में डिवाइड हो गई? फिजिक्स। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो केमिस्ट्री, और तीसरा जो पार्ट है वो हो गया हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी 3 पार्ट में, जबकि इसमें से इसको हम हिंदी में बेटा कह सकते हैं भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान कहते हैं? भौतिक विज्ञान। इसको बेटा कह सकते हैं रसायन विज्ञान। इसको कह सकते हैं जीव विज्ञान। अब बेटा 3 पार्ट में डिवाइड हुए, तो जब 3 पार्ट में डिवाइड हुए तो इनके भी बारे में कोई ना कोई बताया होगा, जैसा कि आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान को किस वैज्ञानिक ने बताया? इनको जो है सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने। कौन वैज्ञानिक थे बेटा? सर आइजैक न्यूटन। और इन्हीं के एक पिता और माने गए हैं, जिसे हम आधुनिक वैज्ञानिक कह सकते हैं या आधुनिक जनक कह सकते हैं। तो आधुनिक यहां पर लिख सकते हैं आधुनिक जनक। आधुनिक जनक सर अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है बेटा? सर अल्बर्ट आइंस्टीन है। जबकि इसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करेंगे बेटा। केमिस्ट्री के जो जनक या पिता हम कह सकते हैं, तो इनके जो पिता हैं उनको हम बता सकते हैं कि एंथोनी लेबोरियस। क्या है? लेबोसियर। एंथोनी लेबोसियर हैं। और इसके बाद जो इनके आधुनिक पिता माने गए हैं, कौन है? आधुनिक पिता जो माने गए हैं उनको कह सकते हैं लेवासिए। लेवासिए हैं। आधुनिक पिता की बात करेंगे तो लेवासिए हैं बेटा। अगर इनके खोज करने वाले वैज्ञानिक या फिर इनको सर्वप्रथम किसने बताया, तो एंथोनी लेबोसियर। तो उसके बाद बेटा बात करेंगे जीव विज्ञान की। और सबको पता है सिंपल तरीके से कि जीव विज्ञान की जो जनक हैं वो पहले से बताया गया है कि अरस्तू हैं। क्या उन्हें बेटा? अरस्तू। अब हमको इसके आगे जब और आगे क्लास में पढ़ेंगे तो बॉटनी को, इसको जो जीव विज्ञान, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, जियोलॉजी और बॉटनी को।
और इसको केमिस्ट्री को भी 2 भागों में डिवाइड किया और फिजिक्स को भी। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर चुके हैं कि साइंस के बारे में। साइंस की खोज करने वाले इनके साइंस के पिता किसके माना गया? गैलीलियो को माना गया। उसके बाद ये 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में क्या क्या बताया गया बेटा? फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन विज्ञान, और फिर क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब बेटा इनके बारे में बताया गया कि जो भौतिक विज्ञान के खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था बेटा? सर आइजैक न्यूटन। जबकि आधुनिक जनक जो माने गए भौतिक विज्ञान क्या माने गए? सर अल्बर्ट आइंस्टीन। जबकि केमिस्ट्री की बात करें जिसे हम रसायन विज्ञान बोलते हैं, रसायन विज्ञान में जो इनके हम पिता कह सके हैं तो सबसे पहले तो इनको हम बोल सकते बेटा एंथोनी लोवोसियर। उसके बाद जैसे जीव विज्ञान की बात करते हैं, जीव विज्ञान में कौन है? अरस्तु। जबकि रसायन विज्ञान के आधुनिक जो पिता माने गए उसे हम बोल सकते हैं लेवासिए। बेटा जैसे कि इसमें टॉपिक में और आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे साइंस में हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे जैसे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये पहला चैप्टर है। उसके बाद हम लोग मानोनेत्र के बारे में जानेंगे, फिजिक्स की बात कर रहे हैं बेटा। उसके बाद हम वैद्युत धारा के बारे में जानेंगे, फिर मैग्नेट के बारे में जानेंगे। ये 4 इधर क्लास चलेंगी और न्यूमेरिकल के साथ एक एक न्यूमेरिकल बोर्ड पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको बताए जाएंगे। परंतु आप जुड़ना ना भूलें एजुकेशन 3.0 में, क्योंकि अगर अभी आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद बेटा।